है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डेटाबेस से नोटिफिकेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक ब्रिज इंस्टॉल करवाना होगा। और ब्रिज इंस्टॉल से क्या होगा कि आपकी लॉगिन फंक्शनलिटी आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए तो उसके लिए कमांड क्या है, कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल ब्रिज और डैश डैश डेव लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपका ब्रिज का इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना होगा, PHP आर्टिसन ब्रिज कोलोन इंस्टॉल। जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपको ब्लेड के लिए यूज करना है तो यहाँ पर ब्लेड लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट मोड सपोर्ट करना है, उसमें आप डायरेक्ट एंटर दे सकते हो। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वो आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा ब्रिज इंस्टॉल हो चुका है। npm इंस्टॉल लिखना पड़ेगा। ओके, देन npm run dev। ओके ओके, तो अभी क्या होगा कि हम यहाँ पर देखेंगे क्रोम में। ओके, क्रोम में तो बाय डिफॉल्ट जो लारावेल है वो यहाँ पर रजिस्टर और लॉगिन का पेज बना कर देता है ब्रिज के हिसाब से, और लॉगिन की और रजिस्टर की फंक्शनलिटी भी देता है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नेम क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे कि मैं समर, पहले मैं एक काम करता हूँ कि हमारा लोकल होस्ट में डेटा सारा मैं नल कर देता हूँ, एम्प्टी। फिर सारे मैं एम्प्टी कर रहा हूँ। तो डेटाबेस नोटिफिकेशन कब काम आता है कि जब आप फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, तब आपको किसी ने लाइक किया हो या फिर आपकी पोस्ट में किसी ने कमेंट किया हो, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई इस बंदे ने लाइक किया था। तो तब हम डेटाबेस नोटिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल मैंने ये सारे डेटा डिलीट कर दिए है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक रजिस्टर कर रहा हूँ समर नेम का। ओके, summer@gmail.com। ओके, यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ, summer@123। ओके, summer@123 और हमारा डेटा रजिस्टर कर रहा हूँ। ओके, हम यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं। देखो यहाँ पर समर आ चुका है। सेकेंड दूसरे में वेब पेज में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं दूसरी एक एंट्री ऐड कर देता हूँ, उसका नाम अभी सिद्धेश रखता हूँ, सिद्धेश@gmail.com, सिद्धेश@123, सिद्धेश@123। ओके, तो यहाँ पर देखो सिद्धेश के नेम से एक आईडी क्रिएट हो गई, और दूसरा यहाँ पर दूसरी तरफ से यहाँ पर एक समर के नेम से बन गई। अभी क्या है, मुझे यहाँ पर एक यूजर की लिस्ट दिखानी है, जो मेरे अलावा अदर यूजर हो उसकी लिस्ट मुझे दिखनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर राउट में जाऊँगा। ओके, तो जैसे ही हम ब्रिज इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर राउट्स में बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे, तो आप पुराने चेंजेस को नहीं देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर मैं राउट रिसोर्स यूजर और यहाँ पर यूजर कंट्रोलर का यूज करता हूँ और क्लास।
ओके, यहाँ पर मैंने अपना राउट डिक्लेयर कर दिया है। अभी मैं यूजर कंट्रोलर में जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेरी लगाई है कि ओथ आईडी के अलावा दूसरी जितनी भी आईडी, जितना भी यूजर का डेटा है वो मुझे दिखाना है। ओके, यहाँ पर ऐप में लेआउट में नेविगेशन ब्लेड। ओके, यहाँ पर हमारा यूजर का एक ऐड कर देता हूँ, यूजर, और यहाँ पर राउट का नेम दे देता हूँ यूजर डॉट इंडेक्स। ओके, अभी देखो दोनों में एक यूजर वाला एक ऐड हो गया, यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो एक यूजर वाला ऐड हो चुका है, दोनों में वो आपको डिस्प्ले होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो हमें समर का डेटा मिल रहा है क्योंकि हमने सीधे से लॉगिन किया है। सेम यहाँ से मैं अगर करूंगा तो यहाँ पर सिद्धेश का डेटा दिख रहा है समर के डिटेल्स में। ओके, अभी क्या है, मुझे सिद्धेश को लाइक करना है, सिद्धेश के को लाइक करना है और वो लाइक की नोटिफिकेशन सिद्धेश को जानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन के लिए क्या करूंगा, मैं नोटिफिकेशन का टेबल ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टर्मिनल में जाना होगा और PHP आर्टिसन नोटिफिकेशन और टेबल ऐड करना होगा। ओके, इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन का एक टेबल आपके माइग्रेशन में ऐड हो गया होगा। ओके, यहाँ पर डेटाबेस में माइग्रेशन में, और ये देखो नोटिफिकेशन का ऐड हो गया। उसमें क्या है, आईडी है, टाइप है, नोटिफाइबल है, डेटा है और रीड एडेड है। ओके, तो हम टर्मिनल में यहाँ पर PHP आर्टिसन माइग्रेट करेंगे ताकि हमारा जो टेबल है वो ऐड हो जाए। माइग्रेट। ओके, there is something already, users already exist, table unassigned. ओके, तो हमने माइग्रेशन का भी टेबल एक काम करना होगा, फिर से ड्रॉप करके रिक्रिएट करता हूँ और मैं समर और PID ऐड कर दूंगा। ओके, अभी सारे डेटा माइग्रेट हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर मुझे फिर से रजिस्टर करना होगा। समर gmail.com, समर@123, समर@123। ओके, यहाँ से रजिस्टर हो गया। ओके, रिफ्रेश। यहाँ पर मैं रजिस्टर में जाऊंगा, स्वरा लिख देता हूँ, स्वरा @123, स्वरा@123। ओके, तो हमारे में एक दूसरे की डिटेल इस तरह से आएगी। अभी मैं यहाँ पर एक लाइक का बटन में रखूंगा, ठीक है, और उसमें हमारा डेटा ऐड होगा। तो यहाँ पर हमारा नोटिफाइबल टेबल जो है वो डेटाबेस में ऐड हो चुका है। अब क्या हम करेंगे, यूजर लाइक की एक नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे। यूजर PHP आर्टिसन मेक नोटिफिकेशन यूजर लाइक नोटिफिकेशन। ओके, ये हम नोटिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नेविगेशन ग्लैड। ओके, जस्ट 2 मिनट, रिसोर्स में जाऊँगा, यहाँ पर व्यूज में। ओके, और हमारा जो यूज़र है
इंडेक्स, वहां पर मैं जाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक लाइक वाला बटन ऐड कर देता हूँ, लाइक। ओके, और यूजर लाइक। ओके, यहाँ पर एक राउट बना लेता हूँ, मेथड में रख देता हूँ, मेथड में पोस्ट ही रखता हूँ। ओके, काम करता हूँ, यहाँ पर मेथड में पुट रख देता हूँ। ओके, और वेब डॉट पी एच पी में यहाँ पर मैं एक राउट बना लेता हूँ, राउट पुट। ओके, यूजर स्लैश लाइक, और यहाँ पर मैं यूजर भी भेज देता हूँ, डॉलर यूजर। ओके, सॉरी यहाँ पर सिर्फ यूजर ही आएगा। ओके, मैं यहाँ पर इस तरह से यूजर कंट्रोलर और क्लास, और यहाँ पर मेथड लाइक यूजर। ओके, इस तरह से, और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, नेम यूजर डॉट लाइक, जो हमने यहाँ पर ऐड किया था। ओके, तो ये हमारी मेथड ऐड हो चुकी है। यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और यूजर कंट्रोलर में यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन और लाइक यूजर, और यहाँ से क्या मैं यूजर डॉलर यूजर, इस तरह से यूजर का ऑब्जेक्ट में गेट करवा लेता हूँ। ओके, जो आईडी मैंने पास करूंगा वो यहाँ से एज ए यूजर वो डेटा गेट कर लेगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ओथ यूजर से नोटिफिकेशन भेजूंगा, तो यहाँ पर ओथ यूजर। ओके, यहाँ पर नोटिफाई का हेल्पर यूज कर सकता हूँ मैं। ओके, जैसे ही यहाँ पर मैं न्यू क्या करूँगा, यूजर लाइक नोटिफिकेशन यहाँ पर करूँगा, और इसमें क्या पास करूँगा, डॉलर यूजर पास करूँगा। ओके, तो ये हमने पास कर दिया है, इतना हो गया। अब यहाँ पर मैं एक पब्लिक डॉलर यूजर बना लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं डॉलर यूजर को यहाँ पर डॉलर दिस टू यूजर इक्वल टू डॉलर यूजर को पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवाऊंगा। ये हमें टू मेल की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं डेटाबेस लिख दूंगा क्योंकि हम डेटाबेस से कर रहे हैं। ओके, ये मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पर रिटर्न में यूजर नेम डॉलर दिस टू नेम। ओके, यहाँ पर यूजर में नेम। ओके, क्या पता है, यहाँ पर नेम, यहाँ पर ईमेल। ओके, और एक पास कर देता हूँ, यहाँ पर आईडी पास कर देता हूँ। ओके, तो ये तीनों आपको टू एरे में सेट करनी होगी। तो यहाँ पर हम नोटिफाई भेज रहे हैं। ओके, यूजर, इसको हमें ऐड करना होगा। ओके, और रिटर्न में रीडायरेक्ट राउट कर देता हूँ, यूजर डॉट इंडेक्स। ओके, मतलब इस राउट को मैं फिर से रीडायरेक्ट कर दूंगा। तो हमारा यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल हम रन करके देखते हैं, यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं सॉरी इसमें जाऊंगा,
ओके, यहाँ पर ये आ गया है दोनों में लाइक का ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लाइक करेंगे तो देखो यहाँ पर रीलोड हो चुका है और डेटाबेस में देख के आते हैं कि क्या हमारे डेटाबेस में नोटिफिकेशन में एंट्री पड़ चुकी है। तो देखो हमारी यहाँ पर एक एंट्री गिर चुकी है कि यहाँ पर डेटा स्वरा को भेजना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड में। यहाँ पर हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो हम एक पैराग्राफ में दिखा देते हैं। तो क्या करेंगे, एट फॉर ईच ऑथ यूजर। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा एस डॉलर नोटिफिकेशन। ओके, अभी आपको एक डाउट होगा कि ये नोटिफिकेशंस कहाँ से मैं गेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप कोई ऐड की नहीं गई है। तो आप यूज़र मॉडल में जाओगे तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफाइबल का ट्रेट यूज़ किया हुआ होगा। देखो ये नोटिफिकेशन नोटिफाइबल का यूज़ किया गया है और उसमें आप थोड़ा डीप में देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन की जो लिस्टिंग है वो और उसके ट्रेट में यूज़ की गई है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप सिर्फ गेट कर सकते हो। ओके, अभी मैं फिलहाल दूसरे टैब्स क्लोज कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं पी टैग में क्लास बीजी ब्लू। ओके ओके, P3 और यहाँ पर मैं डॉलर नोटिफिकेशन डेटा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। ओके, लाइक योर प्रोफाइल। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर स्वरा में क्या डैशबोर्ड में दिख रहा है। ओके, स्वरा लाइक योर प्रोफाइल। ठीक है, स्वरा ने आपकी प्रोफाइल को लाइक किया। ठीक है, यहाँ पर मैं और एक चीज अपने स्वरा। ओके, थोड़ा मिसकंसेप्ट हुआ। हमें स्वरा को नोटिफाई करना था एडिट में, सॉरी यहाँ पर ऐप में जाऊंगा, HTTP में मिडलवेयर। ओके, कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। यहाँ पर यूज़र में हमें ऑथ यूज़र भेजना होगा। ओके, और हमें नोटिफाई किसको करना है, डॉलर यूज़र को करना है। ओके, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइक करेंगे। तो हमने स्वरा को लाइक किया है तो यहाँ पर स्वरा में वो डिटेल आ जाएगी कि समर लाइक योर प्रोफाइल। ओके, तो इस तरह से मैं स्वरा में से यहाँ पर लाइक कर रहा हूँ तो यहाँ पर सेम आएगा कि देखो स्वरा ने आपकी प्रोफाइल को लाइक किया गया है। तो आप इस तरह से नोटिफिकेशन एज ए डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि कोई आपकी प्रोफाइल को लाइक कर रहा है, कोई आपकी प्रोफाइल में व्यू कर रहा है। तो यहाँ पर और एक
रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऐसे रीड हो जाए और ऐसे अनरीड हो जाए, वैसे भी हम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डेटाबेस से किस तरह से नोटिफिकेशन सेंड करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेटाबेस में वो सारे डेटा सेव हो गए और जब भी यूज़र लॉगिन करेगा या तो फिर वो एप्लीकेशन ओपन करेगा तो उसको उस वक्त उस एप्लीकेशन में नोटिफाइड होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारी चैनल कोड विद बिट्टू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बाय बाय।